हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। वी आर रीड द व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक का 3 नियम हमने पढ़ लिया, कचड़ तपय को गजड़ दबय। एक का 5 नियम पढ़ लिया, कचड़ तपय का गय य न में। फिर हमने पढ़ा इसका मैं हो जाता है। फिर हमने पढ़ा परी या सम के बाद में सया से आए तो उसका ये हो जाता है। इतने नियम हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है कुछ। अब एक नियम आओगा, 3-4 नियम एक साथ ही आओगा। जिया क्यों एक रहे, बिल्कुल 3-4 नियम एक साथ ही आएंगे। चलो लिखो कितने नंबर नियम है। चलो आज आप नेक्स्ट डाल देना। 4 नंबर था तो 5 नंबर डाल देना, 5 नंबर था तो 6 नंबर डाल देना, जो भी डालो। एक लाइन छोड़ देना और उसके बाद उदाहरण लिखते जाओ। विच्छेद के लिए जगह छोड़ते जाना। कब आया था सर? ये आरएस निवासी में आया था। ये लिखते जाओ। विपजाल RS 88 उच्चारण बृहिजन यावजीवन तड़ी ज्योति मट्टिका तट्टिका उन्नत श्री मन नारायण उन्नति एओ 2009 में आया था। जगन्नाथ जगनिवास नाव तलीन उल्लेख उदाहरण ही नहीं बचेंगे, इतने लिखा दूंगा। एक बार ही तो लिखने हैं, नोट्स तैयार हो गए बस। तड़ी लेखा सरलास उल्लिखित विद्युल्लेखा उल्लंघन विधवा लिखित बॉक्स के अंदर बंद कर लेना इसको। उल्लेख उड्डयन
उच्चारण तो आ गया सहित, उच्चारण आ गया तो फिर लिख दो। जगन्नाथ नहीं है सहित, आ गया है तो कोई बात नहीं। उल्लास, सज्जन, SI 96 में आया था ये। विपजाल RS 88 में आया था, दोबारा तो नहीं लिख दिया ना। जगत जननी लिख दिया, शायद तटिका लिख दिया क्या, ध्यान में नहीं लिख दिया तो मैं रहने देना, वरना लिखा। उल्लेख लिख दिया, उल्लंघन लिख दिया क्या, उल्लंघन भी लिख दिया, ठीक है। यावजीवन, उन्नत लिख ही दिया। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। 7-8 नियम एक साथ, 4-5 नियम। मेरी तो इंग्लिश की एक भी क्लास नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मनीषा? हाँ, रिफ्रेश मार भी। एक नियम और लिख दो साथ में। फिर कितने नंबर है? 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। लाइन छोड़ देना, डॉट 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 लिखो। संसद सदस्य, सत्कार, शरतकालीन, सत्कर्म, विपत्काल, ये अलग नियम है भी, ये 6 नंबर अलग नियम है ये। विपकाल आ गया ना, फिर लिखो शरतकाल, उच्छिप्त, आपत्काल, तत्काल, उत्सित, उपेक्षित, ये लो जी, आ गए 4-5 नियम एक साथ। तुम भी क्या याद करोगे? माउस की तरह घूम ही नहीं रहा है। नमस्कार सर, प्लीज मेरी भी सुन लो। आसिफ खान बोल के कह रहे हो? नमस्कार सर। गुरुजी मैं तो पीछे रहेगी। कोई बात नहीं, तो पीछे रहेगी, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, नियम है, बाद में लिख लेना। अब अगर संधि आ गई तो आ गई, वरना फिर पढ़ते रहना, किसी से पढ़ते रहना, कभी नहीं आएगी। लिखते ही बता देना कि सर लिख लिए, नियम समझा दो। अरे परी पढ़ ले, तना आगले घरे जानो है। हाँ मैं इस पारी के, तू लिख ले सर। स्लाइड साइड करना, नहीं लिख पाए तो ऑफलाइन भी पढ़ा दो, नहीं गठू पढ़ा दिया कन्हैया, कोचिंग खुलिया पढ़ा दिया, नहीं कार्रवाई इसी वेगी गैल कौन छूटे। हिमकर का हिमदन कर हिमकर,
अपलोड नहीं हो रही होगी, हो रही है अपलोड तो स्टेनो में फिजिक्स लाइव नहीं आती है। अच्छा अभी कह देंगे, कल इंग्लिश की हुई थी क्या अभी पता नहीं मेरे को तो। गुरुजी मन तो टेक्निकल टीम राख लियो, राकेश बिश्नोई केक रहो तू पढ़ ले, लिख लिया ठीक है। तो मेरे बच्चे युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है और फिर युद्ध भूमि में। ये नियम देखो, ये नियम पहला है। सब में देखो दो आधे अक्षर आ रहे हैं, देखो दो चे दो जय दो टे। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको कहीं भी दो चे लगातार हो, पहला आधा होगा, दूसरा आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। अगर कहीं भी दो जय लगातार दिख जा, दो लय लगातार दिख जा, दो नए लगातार दिख जा, दो डे लगातार दिख जा और दो टे लगातार दिख जा, कठई कोई शब्द में दिख जा, अरे दिख क्या थे टूटिए पड़ियो विंगो पर और तुरंत ही ऑपरेशन कर दियो। क्या करना है, व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा तय बनता है। कुछ नहीं करना, जो पहला आधा अक्षर है उसका तय कर देना, पहले आधे का तय कर देना, फिर प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख देना, कुछ भी नहीं करना है। जैसे यह है सच्चिदानंद, तो ये यहां से तो कल वाले नियम से टूटेगा, 1 का 3। तो यह चय को तोड़ो, अब कईयों की गड़बड़ हो जाती है, अरे ये चय आधा है और ये जो मात्रा है वो इस ची के ऊपर है, इसके ऊपर मात्रा होगी तो आधा कैसे होगा, फिर तो स्वर जुड़ गया इसमें। तो क्या हो जाएगा, सय पहले आधे चय का तय कर दो, फिर प्लस लगा के चित्त प्लस आनंद, क्योंकि ये कल वाले नियम से दो जगह से टूट जाएगा। इसका करना है सत प्लस सरित्र, सय चय का आधा का तय कर दो, सत प्लस चित्त, शरत प्लस चंद्र, किसी का भी कर लो। कहां समस्या आ रही है इसमें, मट्टी का ये पहले तय का तय कर दो, मत प्लस टी का तय हलंत वाला होगा, ये ध्यान रखना। मत प्लस आगे जो है वैसे का वैसे लिखो, तत् प्लस उत प्लस श्रीमत प्लस नारायण, उत प्लस नति, जगत प्लस नाथ। कहां समस्या आ रही है भाई, शरत प्लस लास, उत प्लस लिखित, उत प्लस लंघन, विद्युत प्लस लेख, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस लय को विद्वात प्लस लिखित मत कर देना, विद्वान होता है ये नए लगेगा, या ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। विद्वान प्लस लिखित हो जाएगा, ठीक है, तय नहीं होगा क्योंकि विद्वात का कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, 6 नंबर नियम में, भाई हर जगह आप तय ही तय कर रहे हो व्यंजन संधि में। अगर तय आ गया तो तय का तीसरा क्या होता है, दय होता है। अगर तय आ गया कहीं पर तो उसका दय कर दो, 1 का 3 नियम वो ये उल्टा कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, संसद से इस तय का दय कर दो, बाकी वैसे का वैसे लिखो। सद प्लस कार तय की हलंत लगेगा, शरत प्लस कालीन, सत प्लस क्रम, विपत प्लस जाल, शरत प्लस काल, उत प्लस चित्त, आपत प्लस काल, तद प्लस काल। ये ध्यान रखना, उत प्लस थित मत कर देना, उद प्लस यहां से गायब हो गया, स्थित होगा, ये पूछा भी जा चुका है, क्योंकि थित का कोई अर्थ नहीं होता, उद प्लस स्थित। तो दय का तय करना है, और उसमें दो चय दो लय दो नए दो टे दो डे अगर लगातार आ रहा है तो पहले का तय कर दो और वैसे का वैसे लिख दो, बात खत्म, कर लो, एकदम इजी है, कर लो। ये नहीं हो रहा है, कर लो, जो नहीं आए पूछ लो, वैसे इसमें तो कौन सा नहीं आने वाली बात है, सीधा सीधा। हिस्ट्री क्लास कब शाम को होती है ना, लेट हो गया, कोई बात नहीं, प्लीज बताओ ना, क्या बताऊं अजय सर, हिमकर में तो 2 में आते, हिम दनकर होगा, 2 में कहां से आ गए हिमकर हैं? हिस्ट्री क्लास शाम को होती है सर। तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति का हो जाएगा तड़ित धन ज्योति, पहले जय का तय कर दे,
लास्ट में ज्योति शब्द बच गया, तड़ित धन ज्योति। पहले वाला आधा अक्षर का तय करना है, बाद में क्या है उसको वैसे का वैसे लिखना है। हो गया? बताओ लिख लिया क्या सबने? बताओ भी, लिख लिया क्या? कल इंग्लिश की नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं आई तो इंडियन हिस्ट्री क्लास कब लोगे सर? इंडियन हिस्ट्री शाम को आती है ना अजय टावरा, तेरे वाले में नहीं लग रही क्या? शाम को 5 बजे आती है सर। दूसरे बैच में इंग्लिश दूसरे सर से करवाने को कहा था, दूसरे बैच दूसरे सर से देखेंगे, फिर अपलोड कर देंगे। सर विद्वान लिखित नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि फिर अर्थ नहीं निकलेगा। विद्वान द्वारा लिखित, विद्वान होगा या विद्वात नहीं हो सकता, अर्थ नहीं निकला। विद्वात क्या होता है? विद्वान द्वारा लिखित, विद्वान लिखित, नए आएगा, नए की हलंत लगाना है, ठीक है। एलडीसी वाले में लाइव क्लास नहीं आती? कौन सी एलडीसी में? इंडियन हिस्ट्री है ही नहीं शायद एलडीसी में, राजस्थान अपलोड है। श्री धन मत धन नारायण, श्रीमन नारायण, श्री धन मत धन नारायण। आपतकाल, आपत धन काल, तय का दय हो जाएगा। आपद धन काल, दय कर दें। शरतकालीन, शरत धनकालीन, शरतकालीन भी दय का तय कर दो। राजस्थान हिस्ट्री की लाइव नहीं है, वो तो सारे अपलोडेड वीडियो है राजस्थान हिस्ट्री के। आप बहुत अच्छे हो। ए विनीता पढ़ ले ना करिया। हाँ चलो लिख लिया क्या? लिख लिया तो लिखो फिर नियम 5 नंबर में, जहां पे जगह छोड़ी है वहां सीधा सीधा नियम लिख लो आप। 2 चे 2 जे 2 ले 2 ने 2 डे और 2 टे, ऐसे लिख के ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में पहले वाले के तीर लगा के कर दो तय। तय 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 हलंत होगा, तय तय और तय। कितने नियम? 1 2 3 4 5 6 नियम एक साथ आ गए आपके। पटवार वाले में समझ में नहीं आती अर्चना, आप तू कौन से बेंच कौन से सर पढ़ा रहे हैं वो बताओ तो। सर हमारे पास दूसरे, उनमें तो कोई समस्या नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट नियम जो था ना 6 नंबर में, 6 नंबर में लिखो तय के बाद, तय के बाद से पैप है, तैत है, कैक है, हो तो विच्छेद करते समय तय का दय हो जाता है। हलंत लगा देना। ठीक है। विद्वात सार्थक शब्द नहीं, विद्वान धन लिखित नए आएगा। हितेश मेहरा। अच्छा संदीप जी सर की तो कोई समस्या ही नहीं है अर्चना, उनकी समझ नहीं, किसी की बात करे तू सर। नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं, तू खुद आ जाएगा नोटिफिकेशन को, ना वेट करे कर। 10-5 या 10-10 पे क्लास लग जाती है सर। 3rd बैच मनोज सर की पॉलिटिकल दे दो, दे दिया रहे। अब यहाँ टीचर घना ही चल रहा है। विद्वान धन लिखित, विद्वात नहीं, विद्वान धन लिखित, ये एक तरीके का अपवाद सा मान लो। लिख लिया गया। 5वें का नियम आपके समझ में आनी चाहिए, आपको औरों से मतलब नहीं है। ये 6ठे का नियम, ठीक है। उड्डयन का बताओ। उत धन डैन हो गया। पहले डे का पहला आधा डे है, उसका आधा तय कर दे, बाकी वैसे का वैसे लिख दे। उत धन डैन हो गया। बहुत ईजी है रामा, तो कोई समस्या ही कौन थे? बिना मतलब कंफ्यूज हो रहे हो ना, कोई तोड़ा मरोड़ी करनी ना, कोई छोटी बड़ी मात्रा करनी, किमी कौन करना, सीधा सीधा है। विपजाल का बताओ। विपत धन जाल, विपत धन जाल, तय आधा हो जाएगा। लिख लिया? मिटा दो?
सरुडेन का बताओ। उत्दंडेन हो गया। अरे दो दो हिंदी नहीं दे सकते एक साथ। विपद जाल का विपद धन जाल। ओके, नेक्स्ट नियम कितने नंबर हो गए? 7 के बाद 8 और 9 नंबर नियम। एक लाइन छोड़ देना बस, या दो छोड़ो, दो छोड़ देना। तच्छिव, ठीक है। उच्छ्वास, उच्छिष्ट, विद्युत शक्ति, ठीक है। छास्त्र, RAS 96 में आया था, ठीक है। उत्सवसन, शासन, शंकराचार्य, श्री मच्छर चंद्र, PSI 2002 में आया था। ठीक है, कितने नंबर नियम? 8 नंबर। 9 नंबर नियम, वही एक लाइन छोड़ देना। मातृधन छाया, दारू धन छाया, दारू पेड़ ने बोले थे भी दारूबा ना समझी। आच्छादन, प्रतिछवि, अनुच्छेद, प्रतिछाया, परिच्छेद, शिव छाया, विच्छेद, मुख छवि, प्रतिछवि, आच्छादन हो गया ना, आच्छादित, विच्छिन्न, साला छादन, वृक्ष छाया, RTET 2010 में आया था। तरु छाया, ये लो जी, 2 नियम एक साथ आ गए। सर हिंदी में अपवाद कैसे हो सकते हैं? अपवाद हिंदी की बात, अपवाद सुन सके बड़े अपवाद मुना दुनिया में। मन लागे कोई जिक्र मास्टर कन पटेड़ तू अपवाद होता ही नहीं, कैसे नहीं होता भाई? उसे तू कोई और नाम दे दे तो अपवाद ही है। हितेश मेहरा,
मैं 7 बार रिफ्रेश कर दिया, आप बोलते हो तो एक बार और कर लेता हूँ। मीना बोल के जरूरत पड़ रही थी, स्लाइड पहले ओपन करो। उज्जैनी में उद होगा या उत? उत धन जैनी, और उद भी सही है लेकिन उद उपसर्ग है बेटा। इंडियन ज्योग्राफी क्लास आप लो। अरे कल्याण सुधार सो क्यों कौन ले जाए, बावड़पना ना करे करो। तत्काल में तद धनकाल हो जाएगा ऐसा ही। और आरएस में आए हुए होंगे निकाल ही नहीं सकते, लिख लिया ठीक। कुछ भी तो नहीं इसमें, एक ही दम इजी है, एक दम ही इजी है। सब में क्या आ रहा है? लगातार च और छ आ रहा है, यही तो है। अब आपको 2 रूल काम करने होंगे यहां। नंबर 1 नियम तो ये बोलेगा कि च और छ अगर लगातार आए तो विच्छेद करते समय च को खत्म कर दो, यानी च की जगह प्लस ही कर दो, बाकी वैसे का वैसे लिख दो। जैसे आप यहां लिखोगे मातृ छाया, इस च को खत्म कर दो, च की जगह प्लस कर दो, हो गया। दारू छाया, इस च को खत्म कर दो, दारू प्लस छाया। आ प्लस छादन, शिव प्लस छाया, प्रति प्लस छाया, मुख प्लस छवि, यानी च को खत्म करके बाकी वैसे का वैसे लिख दो। दूसरा नियम क्या बोलता है, इसमें कौन सा नियम लगेगा? अब मान लो आपके नियम वो याद रहा कि गुरुजी तो आ गयो के चैर छह लगातार आए तो पहले न खत्म कर दो, चय ने खत्म कर दो बियम। अब वो नियम अगर आपने यहां लगा दिया इसके अंदर तो क्या बनेगा? स प्लस शास्त्र बनेगा, शब्द बना ही नहीं। यहां लगा दिया कि च को खत्म करने तो ऊ प्लस छौसन, ये क्या हुआ? ऊ प्लस छौसन, कोई शब्द ही नहीं बना। तब आपके समझ में आ जाएगी कि अब दूसरा बड़ा नियम यहां लगाना है। क्या लगेगा? अगर च और छ लगातार आए तो क्या करना है? आपको बता दिया कि व्यंजन संधि में ज्यादा तय बनता है, तो पहले च का तो बनेगा तय, दूसरे छ का बनेगा स, कौन सा? संकर वाला। अगर आधा छ है तो आप आधा स कर देना, अगर छू है तो सू कर देना, छो है तो सो कर देना। जैसे यहां पर क्या करना है? पहले च का तय करना है तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस छ का क्या करना है? स, और ये ई की मात्रा है लगा दो, तत् धन शिव। इसका क्या हो जाएगा? पहले च का तय कर दिया, आधा छ तो आधा स करके क्या लिख दो? समास बन गया पीछे शब्द। उत धन शिष्ट, विद्युत धन शक्ति, सत धन शास्त्र, उत प्लस सौसनिया, छ आधा है तो स आधा कर दो शंकर वाला। सत धन शासन, श्रीमत धन शंकराचार्य, यानी ये सैब के ऊपर बिंदी बिंदी लग जाएगी। श्रीमत धन शरत धन चंद्र, यानी ये 2 जगह से टूटेगा, यहां से तो 2 च लगातार वाले नियम से टूटेगा और यहां से इस नियम से टूटेगा। यानी च और छ लगातार आए तो पहला नियम क्या लगाना है? च को खत्म करके वैसा का वैसा। दूसरा नियम क्या लगाना है? इसमें क्या लग जाएगा? पहले च का तय और छ का स कर लो। स कौन सा? शंकर वाला, कर लो। करो, बहुत इजी है रे, संधि तो कितनी इजी है रे। अभी थार नहीं आओगी तो कदी को नहीं आनी, फोकट का नंबर है। लोग संधि हिंदी पढ़िए, लोग 1 महीने संधि कौन समझा? थारा 3 में काम तैयार है, अब थे संधि या कोई प्रश्न निकाल लियो, थारा गलत को नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर संधि के सीधे नियम मैंने रटाल दिए, विसर्ग संधि के सूत्र बता दिए, 7 नियम, बाकी बची सब में व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि तोड़ना मरोड़ना ये सीधा है, एकदम इजी है। राजस्थान भूगोल आप वाला पढ़े, नारायण सर वाला पढ़े, ये आप पे डिपेंड। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा समझ में आता है, उनका पढ़ो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर टीचर तो चीज तो वही बताएगा। भी बड़ा जिला जैसलमेरी मैं बताऊंगा, जैसलमेरी वो बताएंगे, छोटा जिला धौलपुरी मैंने बताया, धौलपुरी वो बताएंगे। सर एक बार वापस बताओ, वापस क्या बताना है? कुछ है ही नहीं। च और छ लगातार आए तो एक नियम तो ये लगेगा, च की जगह प्लस कर देना और बाकी वैसे का वैसे। च और छ लगातार आए तो पहले च का तो तय कर देना, छ का स कर देना शंकर वाला।
अगर 6 आधा है तो आधा से लिख देना, छू है तो सू लिख देना, छो है तो सो लिख देना, वैसे का वैसे। ये लो सीधा नियम है ये। लिख लिया क्या? कर लिया क्या? लिख लिया क्या? मत्सर चंद्र बताओ। श्रीमत धन शरत धन चंद्र, यानी 2 चय लगातार है, उसको तो काल वाले नियम से तोड़ दो, पहले वाले नियम से तोड़ दो, और श्रीमत धन शरत धन चंद्र सह शंकर वाला कर दो। अपवाद सिर्फ स्वर संधि के ये, बाकी नहीं है अपवाद हिंदी में, कहीं नहीं है भी। गुण और वर्दी संधि के 5 अपवाद है, वो रट लो, बाकी कोई अपवाद नहीं, कहीं नहीं है। नियम लिखवा दो, लिख लो। अरे नियमा चक्राम ना फंस जाइयो, नहीं तो रह ही जाएगी। 8 नंबर में नियम लिखो, चय और छय, ठीक है। पहले चय के नीचे कर दो तय, और 6 के नीचे कर दो आधा 6 कर दो, फिर आधा 6, बीच में प्लस लग जाएगा, वैसे का वैसे लिख दो। लिख लिया क्या? लिख लिया। 9 नंबर नियम लिखो, चय 6 लगातार आई तब विच्छेद करते समय चय का लोप हो जाता है। ये लो जी, बात कंप्लीट। लिख लो लिख लो, बस समाप्ति की ओर चल रहे हैं। 5 नियम और बचे हैं, जल्दी कंप्लीट कर देंगे ना। लोसल से प्रणाम प्रणाम आया। हाँ, श्रीमत धन शरत चंद्र, हाँ सही है हर्षिता आपका, श्रीमत धन शरत धन चंद्र। 2 में अपलोड करो, अपलोड नहीं हुई क्या? 2 में करवा देंगे। लिख लिया? ठीक। नेक्स्ट 2 नियम जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, लिखो। कितने नंबर? 9 के बाद कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। 10 और 11 नंबर नियम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो, उदाहरण इतने ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। 11 नंबर, युधिष्ठिर विष्ठा
अनुष्ठान, प्रतिष्ठापन, निष्ठा, नैष्ठिक, तीन नियम और बचेंगे। नौ और 10 है क्या? चलो 9 और 10 कर लो, कोई बात नहीं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नियम। चलो 3 नियम और बचेंगे, वो कल ही पढ़ेंगे फिर, क्योंकि कल खत्म कर देंगे इसको। अब आप अभ्यास करना जितना हो सके उतना, और संधि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू गुरुजी। ठीक है रमजान खान। मिष्ठान का, मिष्ठान का अर्थ होता है मिष्ट धनन, मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता। मिष्ठान गलत है, मिष्टान होता है, मिष्ट धन अन्न, मीठा है जो, ठीक है, शब्द ही गलत लिख रहा है, मिष्टान होता है। शब्द शुद्धि में कई बार पूछा जा चुका है। मीठा है जो अन्न, यानी मिष्ट प्लस अन्न, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। जाओ सर, सुनो तो थे वो को नहीं, चलो ठीक है जाओ। अब ये आपके समझ में नहीं आएगी कहानी कि हो क्या रहा है यहां। देखो पहले तो हो क्या रहा है, ये जो शब्द दिया है आपको, जय गए, फिर ऐसे लिखा, फिर नीचे धी लिखा, फिर ते। अब कुछ को ये नहीं पता कि यहां दयादाय कि धयादाय, क्योंकि सबको धयादा दिख रहा है, दय पूरा ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, हिमम धन कर हो जाएगा हिमकर का, हिमम धन कर। अरे ऊपर वाली बिंदी का मैं कर दे, हिमम धन कर, आगे वाला मैं आधा कर दे। देखो अब जगधीत है, अब बहुतों के समझ में नहीं आ रही कि दया आदा है कि दया। आपको पहले ही बताएगा था, कोई किसी कमरे में आके तभी बैठेगा जब वो कमरा खाली होगा। खाली नहीं है तो बैठ ही नहीं सकता। जग निवास नहीं है, जगत प्लस निवास। हाँ, तो दया आदा है तभी दया आके यहां बैठ गए, क्योंकि उसको मौका मिल गया, जगह थी। तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप, जय गए, दय यहां पर आदा है, ये